लूँगी, नहीं डरती हूँ किसी से, क्योंकि जब महाराणा प्रताप की किताब लिखने वाली मैं ही थी और दुनिया के सामने मैंने रख दिया था कि झूठा है। हमारे लिए तो BBC लंदन वालों ने इंटरव्यू लिया, 20-25 इंटरव्यू ले, आपने ये कैसे लिख दिया? अरे मैंने लिखा वही सही है, लेकिन हम लोग रिसर्च करते नहीं, इनकी झूठी बातों को मान लेते हैं। खरा सच्चा काम करना बहुत, मेरा मर्डर करने के लिए इन्होंने 1000 बार घर में हम ये कर, इतना आसान नहीं है। मनु मूर्ति को लगे 28 साल हो गए। हमने 5 साल तक बड़ा भयंकर उसका आंदोलन किया था। 500 महिलाएं महाराष्ट्र से विदाउट टिकट आ जाती थी। आपके संविधान संसद के अंदर अगर आपकी आवाज़ नहीं उठती है या संसद के अंदर आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो सड़कें जाम कर दीजिए ना, बाहर ताकत पैदा करिए, अपने आप जाएगा सेंगोल। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज TV। अगर तो वास्तव में इस सब्जेक्ट की अगर महत्व को समझते और इस महिला की मेहनत को अगर समझते तो आज यहाँ पर श्रोताओं की भीड़ नहीं होती, लेकिन ये महत्व नहीं समझा। सेंगोल क्या होता है? सेंगोल फिट होने के बाद, सेंगोल लगाने के बाद उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। हमने भी ज़िंदगी भर काम किया है, आज की बात नहीं है। राजस्थान में मनु मूर्ति की स्थापना कर दी गई रातों रात। हटाने के लिए 28 साल से संघर्ष चल रहा है, नहीं हट रहा है। दिल्ली में कोई कम लोग नहीं बैठे थे, मोटे मोटे लोग थे, अच्छे वक्ता लोग थे। तो जो सेंगोल चुपचाप भी तो नहीं लाया गया ना। उसके 2-3 महीने पहले उसका प्रचार किया गया था कि सेंगोल लाएंगे। तो उसके पहले हमारे किसी मोटे मोटे संगठनों ने, मोटे मोटे नेताओं ने, मोटे मोटे वक्ताओं ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि सेंगोल के विरुद्ध आप जो स्टे लेकर आ जाते वो पहले रुक जाता। अब एक बार स्थापित होने के बाद हम जानते हैं हटाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक आवाज़ उठी है, राष्ट्रीय लेवल पर जो आवाज़ उठी है। लेकिन अभी लोग सेंगोल को जान नहीं रहे कि सेंगोल का होता क्या है। आपने देखा नहीं, 28 मई को जब इसकी स्थापना हुई थी तो हम सब की आंखें बंद नहीं थी, हम सब लोग देख रहे थे। केवल एक वर्ग के जातियों को बुलाया गया था और उसका उद्घाटन करके और वहाँ पर सेंगोल उन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया था हाथ में। वो होता है राजदंड, सेंगोल का राजदंड होता है। यानी अब राजदंड शुरू हो जाएगा, दंड शुरू होगा। ये जो आपका राजदंड फिट हो गया, अब लोग जानते नहीं कि राजदंड क्या होता है। तो हमारा प्रश्न सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ पर दिल्ली में इतने लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, भाषण हम भी सुनते हैं, लंबे भाषण सुनते हैं, दुनिया भर के लोग लंबे भाषण देते हैं, मोटी संस्थाएं चलती है, उनकी नेशनल की संस्थाएं। तो क्या ये उनसे छुप कर कैसे रह गया? वो क्यों चुप बैठ गए? क्या वो भी इस गवर्नमेंट से डर गए? अगर डरोगे तो काम कैसे चलेगा? संविधान पर खतरा है, लेकिन खतरा होने के बाद भी हमारा काम आप देख सकते हैं। ये संख्या बल हमारे पास होना चाहिए, बिना संख्या बल के कोई काम नहीं होता। लेकिन संख्या बल हमारे पास नहीं होने से हम कमज़ोर पड़ते हैं। वो उनका काम कर रहे हैं दिनों रात, जबकि उनके पास सब कुछ है। जिनके पास सब कुछ है वो दिनों रात लगे हुए हैं हमारे अधिकार खत्म करने के लिए, और हमारे पास जो कुछ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से संविधान की बदौलत हमें अधिकार मिले हैं और वो अधिकार छीनने की तैयारी दिनों रात हो रही है। और हम लोग सोए बैठे हैं। केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलता, आपके पास जनबल होना चाहिए, आपके पास राजनीतिक ताकत होना। जब तक पावर नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों पावर होना चाहिए, हमारे पास बैलेंसिंग पावर होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पावर नहीं है तो बैलेंसिंग पावर रखिए। हमारे पास बैलेंसिंग पावर भी नहीं है, पॉलिटिकल पावर भी नहीं है, और हम इतना बड़ा एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं जिसको आम जनता समझ नहीं रही है। ये इतना बड़ा मुद्दा पूरे देश में हुआ, ऐसी बात नहीं है। चला आखिर कल्पना जी इतना चली जगह जगह, आखिर व्हाट्सएप पे फेसबुक पे गया, लोगों को पता चला कि भाई ये महिला इसको लेके चल रही है। लेकिन उस चीज़ को सेंगोल का जो था वो उन्होंने नुकसान समझा नहीं। आज सड़कें बढ़ जाती, कमी नहीं पड़ती। टाइम दिया 10 बजे का, 12 बजे तक भी आज 12:30 बज गई है।
लेकिन ये हमारी कमजोरी है। हम किसको दोष दें? हम हर काम के लिए दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, बड़ा आसान होता है। दूसरों को दोषी ठहराना बड़ा आसान होता है, लेकिन हर एक हमारी कमजोरी के लिए हम खुद दोषी हैं। अगर अभी भी समय है, हम अपने यहाँ पर अगर अपने संविधान की पूरी रक्षा के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने सुख सुविधाएं भूलकर, अब आप चाहे बुरा माने, लेकिन ये सम्मान वाला जो होता है ना, अरे हम बाबा साहब के नाखून के बराबर भी काम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब के एक नाखून के बराबर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम किस बात के सम्मान की उम्मीद रखते हैं? कौन सा सम्मान? इसलिए इस चीज़ को भूल जाइए, दिन और रात काम करिए, किसी सम्मान की भूख मत रखिए, दिन और रात काम करिए। जब जाके हमारा संविधान बचेगा, तब जाके सेंगोल हटेगा। इतना आसान नहीं है। मनु मूर्ति को लगे 28 साल हो गए। हमने 5 साल तक बड़ा भयंकर उसका आंदोलन किया था। 500 महिलाएं महाराष्ट्र से विदाउट टिकट आ जाती थी। वो महाराष्ट्र से विदाउट टिकट आती, उन महिलाओं में क्रांति है, वो आती। लेकिन राजस्थान की महिलाएं, दूसरी महिलाओं में वो हिम्मत नहीं हुई। वो फिर जब लाठीचार्ज होने लगा, तो फिर मैंने चुपचाप इशारा किया, हम लोग ठंडे हुए। क्योंकि एक अगर बाहर से इतनी महिलाएं विदाउट टिकट आती है हिम्मत करके, उनके अगर लाठी से कुछ लगती है, तो ये जाके फिर होता कि आगे कोई आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले हमारी ताकत हमें तैयार करनी है। अगर हमारे पास कोई ताकत नहीं है, तो इस तरह से हम उनका सामना नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब इसका नाम हमने रखा है महिला ब्रिगेड। आप देख रहे हैं महिला कितनी है। महिला ब्रिगेड के नाम से पूरे भारत में यह महिला घूमी है। तो उन महिलाओं, जब इस महिला के अंदर इतना दर्द है, तो महिलाओं के अंदर वो दर्द क्यों नहीं पैदा हुआ? क्यों नहीं वो आज के हज़ारों की भीड़ में आज क्यों नहीं आई? वैसे हज़ारों की भीड़ में आ जाती हैं जहाँ पर रियल काम नहीं होता है, जहाँ पर केवल लोग आह्वान कर देते हैं। लेकिन जहाँ रियल काम है, वहाँ हमें कमी क्यों पड़ जाती है? इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये हर एक की, ये खाली कल्पना की ड्यूटी नहीं बनती है, ये हर एक की ड्यूटी बनती है कि हम आज के बाद कोई प्लानिंग करें, ऐसी प्लानिंग, ऐसे एक्शन प्लान लें कि गांव-गांव में इस चीज़ को लेकर हम जाएं और आखिर इन चीज़ को उनको मजबूर करें, वो वहाँ से हटें। नहीं तो आप घेरो ना। अगर आपके संविधान संसद के अंदर अगर आपकी आवाज़ नहीं उठती है, या संसद के अंदर आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो सड़कें जाम कर दीजिए ना। बाहर ताकत पैदा करिए, अपने आप जाएगा सेंगोल, लेकिन ताकत तो पैदा करनी पड़ेगी ना। हम सोचते हैं 50 आदमी मिलकर सेंगोल हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। इसलिए वो हटाने के लिए हमें लाखों की ताकत तैयार करनी पड़ेगी और संसद की जो सड़कें जाम करनी पड़ेगी, तब जाके उनके कानों से नींद उड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि लोग जब से आए हैं 2014 से कितनी नालायकी के साथ काम कर रहे हैं। संविधान हम कहते हैं, अरे संविधान आपका एक तरफ पड़ा है और हर एक प्लानिंग योजना, हर योजना संविधान के विरुद्ध हो रही है। हर एक हमारा अधिकार खत्म किया जा रहा है और हमारे लोग, मोटे मोटे नेता, मोटी मोटी पार्टियां, मोटे मोटे संगठन सब देख रहे हैं। अरे आप सब एक होके आप भरो ना, सड़कें भर दो ना, बाहर ताकत करो। अभी बैलेंसिंग पावर, अभी इनको नीचे आना पड़े। दूसरे देशों की क्रांति नहीं देख रहे क्या? उन क्रांति की थोड़ी बहुत तो अपन कर ले लें। वो लोग क्रांति करके कितना सड़कों पे आके और उनके नेताओं को नीचे उतार देते हैं। सब ये हम क्यों नहीं कर सकते? ये ताकत हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती? हमारी युवा पीढ़ी और हम सब मिलकर, अगर आप लोग वास्तव में रियल में सोचते हैं, तो हटा सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें संगठित शक्ति की जरूरत है। वो संगठित शक्ति के लिए हमें दिन और रात काम करना पड़ेगा। ये झूठी पढ़ाई करा रहे, इनकी सब चीज़ झूठी है, इनकी एक भी चीज़ सच्ची नहीं है। ये झूठी चीज़ को फैलाए जा रहे हैं और हमारे पास जो सच्ची चीज़ है हम उसको नहीं फैला पा रहे। झूठी चीज़ को फैलाए जा रहे हैं, हमारे लोग झूठी चीज़ में फंस रहे हैं। लेकिन जो सही चीज़ है, अरे संविधान क्या कहता है, मनुस्मृति क्या कहती है, क्यों तुम उसका ये नहीं करते? लेकिन हम लोग अपने ही संविधान को समझ नहीं पा रहे। पूरा संविधान सुनने की, पढ़ने की ज़रूरत है। संविधान सभा में अगर बाबा साहब नहीं पहुंचते तो क्या होता? संविधान सभा में बाबा साहब कैसे पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। पढ़िए और अपने अंदर वो दर्द पैदा करिए। हम भी कोई आज से काम नहीं कर रहे, जवानी में काम शुरू किया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है। दिन और रात काम करें, बैठने की हिम्मत नहीं हो, कैसे बैठे? कि जो इतना मुश्किल से अधिकार दिलाया, बाबा साहब के 4 बच्चे बलिदान हो गए, रमाबाई बलिदान हो गई, खुद बाबा साहब बलिदान हो गए हमें अधिकार दिलाने के लिए। आज हमारी आंखों के सामने
वो अधिकार सब खत्म हो रहे, लेकिन हम देख रहे हैं आगे हमारे भविष्य क्या होगा ये सबको पता है, लेकिन सब चुप बैठे घरों में ऐश आराम कर रहे। इसलिए इस मंच के माध्यम से मेरी आपसे निवेदन है कि आप कम से कम यहाँ खाली बैठ जितने आए वो बहुत है, अगर जो बैठे हैं ना वो भी अगर अपने साथ अच्छी भीड़ लगे अगर संसद घेरने की तैयारी करते हैं तो हम संसद घेर सकते हैं। संसद घेरने के बाद ही अपन प्रेशर डाल सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। अभी चुप बैठने का समय नहीं है और ये वापस 2024 में आपका चुनाव। मैं खुलकर बोलूँगी, नहीं डरती हूँ किसी से, क्योंकि जब महाराणा प्रताप की किताब लिखने वाली मैं ही थी और राहुल जी नागपाल आए थे, मेरा उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था और दुनिया के सामने मैंने रख दिया था कि ये झूठा है। हमारे ले तो BBC लंदन वालों ने इंटरव्यू लिया, 20-25 इंटरव्यू ले, आपने ये कैसे लिख दिया? अरे मैंने लिखा वही सही है, लेकिन हम लोग रिसर्च करते नहीं, इनकी झूठी बातों को मान लेते हैं। खरा सच्चा काम करना बहुत, मेरा मर्डर करने के लिए इन्होंने 1000 बार घर में हम ये करें तेरा घर कहाँ बता दे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। हमारे पास 2 ताकत है। मैंने भी 2012 में संविधान संरक्षण यात्रा की थी। 2012 में पूरे भारत में मैं भी गई थी, 22 स्टेट में गई थी, बड़ी बस लेके गई थी, 10 महिलाएं साथ थी, 2-3 बंदे जी थे और लड़के थे, सब मिलके निकले और उस समय इतनी आवाज़ उठाई थी। उस समय हमने 2012 में बता दिया था कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, आप लोग जागो। तो लोगों ने हमें यही डराया था कि आप अकेले बस लेके जा रहे हो और 10 महिलाएं साथ में, रास्ते में आपको रोकोगे, आप तो सरकार के विरुद्ध बोलती हो, आप इन सब के विरुद्ध बोलती हो। तो मैं हर एक को ये जवाब देती, मेरे पास 2 ताकत सबसे बड़ी है और वो ताकत से हम चल रहे हैं। एक ताकत है भारत का संविधान, जिन्होंने हम सबको अधिकार दे रखा, हम कोई गलत काम नहीं करते। दूसरा ताकत है बाबा साहब जैसा महान नायक हमारे सामने, जिनका हम नाम लेते हैं, उनके फॉलोवर होने का दम्भ भरते हैं और डर के घरों में बैठ जाते हैं। ये सरकार है, ये जो करे करो ना, डर किस बात का? आपको संविधान ने सब अधिकार दे रखे, इन अधिकारों को बचाने के लिए भाइयों ये इनसे इतना से काम नहीं चलेगा। अपने घर परिवार को जगाइए, बाहर लाइए, उतारिए सड़कों और जब बड़ा एक प्रोग्राम बनाइए और संसद को घेरने का वह सड़कें जाम कर दीजिए, तब जाके हम सोचते कुछ कर पाएंगे, तब हमारा बैलेंसिंग पावर होगा। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया और वापस है हम जाएंगे आप सबको सुनने के बाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।